भागवत है ना, पुराण है ना, मंदिर है ना, मस्जिद है, ईश्वर है, क्या है? कौन है ईश्वर? हर हर महादेव, सबको खत्म करो महादेव। क्या ईश्वर ने हमें बनाया है या हम ईश्वर को बना रहे हैं? ईश्वर कोई आस्था का ही नहीं, ना शिरडी बाबा, ना जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, सब अपने दिमाग से क्रिएट। प्रार्थना से क्या चीजें कनेक्ट हो रही है, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, वो सुकून थोड़ी, एक भ्रम। ये गया क्रिश्चियन, वहाँ चर्च में गया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोला, आ गया, सस्ता सुंदर, आउट ऑफ समझ हो जाता है। तब किसी चीज को पकड़ के बोलता है ये ईश्वर है, नमस्कार। हिंदुओं ने मंदिर बनाया, मुस्लिमों ने आके उसको तोड़ के मस्जिद बनाया, जो उसके बाद कल का और 100 200 1000 साल के बाद और कोई एलियन आएगा, उसको तोड़ के। और धर्म को ही मान के ईश्वर को पाया जा सकता है या बिना धर्म के भी ईश्वर को पाया जा सकता है? धर्म पॉलिटिक्स है, दिखाई देता नहीं वो पॉलिटिक्स। मंदिर क्या चीज है? मंदिर एक आस्था का प्रतीक, मतलब मान्यता है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ही ईश्वर है? सनातन के सामने जो कोई क्रिश्चियन ना, मतलब मुस्लिम, कोई इसका बराबरी। हिंदू इनसे बहुत बहुत, मतलब मैं आपको क्या बताऊं सर। वाकई में ये जो ब्रह्मांड है जी, ये ईश्वर की बनाई हुई संरचना है? कुछ बनाया हुआ नहीं, बनेगा। सब परिशोध में लगे हुए हैं, ईश्वर दिखाओ ईश्वर दिखाओ। तो सबसे पहले तो ये भ्रम दूर करें कि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। कुछ भी नहीं, किसी कर्म का रिलेट ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो कारण है। तो मैं बिना प्रार्थना किए, बिना पूजा किए, बिना धर्म को माने भी ईश्वर को पा सकता हूँ? सब अपने अपने लैंग्वेज में प्रार्थना करते रहते हैं आप, और भगवान सबका लैंग्वेज को मतलब पढ़ के रखा है कि सबका समझ लेगा। कुछ नहीं समझ। ईश्वर को मानो, मेरा जो हो गया, गंगा में डूब गया, डूब के निकल गया, मेरा पाप खत्म। फिर जाओ अपना काम पाप काम करो, फिर आ जाओ, फिर डुबकी लगा, खत्म। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आस्तिक मीडिया। ईश्वर एक ऐसा शब्द जिस पर सदियों से बहस होती आई है। कोई कहता है कि ईश्वर हर कण कण में है, तो कोई कहता है कि ईश्वर केवल मनुष्य की कोरी कल्पना है। करोड़ों लोग रोज पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ईश्वर को देखा है? अगर ईश्वर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? अगर ईश्वर न्याय करते हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में युद्ध, अन्याय और निर्दोषों के दुख का कारण क्या है? आज का यह संवाद केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि उन सवालों का है जिन्हें पूछने से अक्सर लोग डरते हैं। आस्तिक मीडिया में हमारा उद्देश्य केवल आस्था की बात करना नहीं, बल्कि आस्था के पीछे छिपे सत्य को समझना भी है। इसलिए आज हम पूज्य स्वामी शिवानंद जी से ईश्वर के अस्तित्व पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो शायद आपके भी मन में वर्षों से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व आस्था, सत्य या भ्रम? स्वामी जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। हर हर महादेव, नमः शिवाय। आज से पहले हमने जब भी आपसे संवाद किया है तो वो विषय जरा अलग रहा है। इस बार आपकी और मेरी रुचि का विषय है। जी, तो बोलिए। सबसे पहला सवाल यही कि ईश्वर है या मनुष्य की कोरी कल्पना है? ईश्वर एक्चुअली is a flow of joy. वो the only ultimate, मतलब ईश्वर
आनंद का स्रोत का नाम है। सदियों से मनुष्यों ने ईश्वर को विभाजित कर दिया है, ये नया ईश्वर को क्रिएट कर दिया है। हर संप्रदाय वाले एक एक ईश्वर को मानने लगे, लेकिन कोई ईश्वर को जानने की कोशिश किए नहीं। और अभी सच कहें तो ईश्वर मर चुके हैं। ईश्वर को अगर देखना चाहे तो जिंदा है कि नहीं, तो मनुष्य को देखने से ही पता चलता है। जिसको भी देखें तो दुख में ही है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, हर देश में, हर कोने में जिस मनुष्य को वो देखे तो सारे के सारे दुख में ही है। तो इसका मतलब ही बनता है कि उनके अंदर कोई सुख का स्रोत नहीं है, कुछ जीवन नहीं है उस। तो फिर ईश्वर और बचा ही नहीं। सदियों से सब बाहर ही खोजते हैं, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। सब तीर्थ स्थान घूमते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, जहाँ जाते हैं गुरुद्वारे जाते हैं, ईश्वर को ढूंढने में जाते हैं। लेकिन किसी ने ईश्वर को सही तरीके से, सही ढंग से समझा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर अनुभव की चीज है। देखिए, सवाल भी यही है कि अनुभव हाँ भी हो सकता है और अनुभव ना भी हो सकता है। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हाँ, मैंने ईश्वर को अनुभव किया है, और वहीं कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि ईश्वर को मैंने अनुभव नहीं किया है। तो ऐसे में अब इस दोनों में किसका अनुभव सही है? ऐसे ईश्वर अनुभव तो अंदर से ही किया जा सकता है। जो बाहर दिखता है वो ईश्वर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला, आनंद का स्रोत होता है ईश्वर। जब किसी ने ईश्वर को कहता है कि मैं अनुभव किया है, तो उसके अंदर कोई दुख बचता ही नहीं। और ऐसा है कि ईश्वर को अनुभव करना मतलब जैसे समुंदर में नमक अगर मिलाया जाए, फिर वो नमक हाथों को लगती नहीं, घुल जाती है। वैसे अगर ईश्वर को कोई अनुभव कर लिया है तो वो खुद ईश्वरीय हो जाता है और वो बचता नहीं। और जो बचता नहीं, तो फिर वो ये कहना ही जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ईश्वर को अनुभव किया है, क्योंकि उसको देखने मात्र से सबको पता चल जाए कि ये ईश्वर है। देखिए, वर्षों से सवाल भी यही है स्वामी जी, कि कुछ कहते हैं कि ईश्वर आस्था का विषय है, कुछ कहते हैं कि ईश्वर अनुभव का विषय है, लेकिन उसे साक्षात अनुभव किया कैसे जाए? जैसे ईश्वर को सदियों से हर मनुष्य ने निर्मित करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे इन द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ये आस्था का बन गया। सब इसको आस्था से जुड़ने लगे, क्योंकि सब सोचते हैं जो जो ये सब मतलब जो भी ये काम करते हैं, मतलब जो भी इनका कर्म होता है, जो भी इनका जिंदगी में जो कर्म करते जा रहे हैं,
इनका सब कर्म का अगर कहीं कुछ गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ईश्वर को हम जाके प्रणाम कर लें या दर्शन कर लें, वो तो फिर हमारा सब जितना नेगेटिव है, जो प्रॉब्लम है, सब दूर हो जाएगा। इसीलिए वो ईश्वर को आस्था बना लिए, क्योंकि सम प्रोटेक्टर। लेकिन एक्चुअली ईश्वर कोई आस्था का ही नहीं है, अनुभव का ही है। और अनुभव कैसे किया जा सकता है? आपने सही सवाल पूछा, अनुभव कैसे किया जा सकता है? ईश्वर को अनुभव करने के लिए सबसे पहले स्वयं की अनुभव करने की जरूरत होती है। जब एक मनुष्य स्वयं का अनुभव करने के लिए इनवर्ड जाएगा, अंतर्मुख का जर्नी स्टार्ट करेगा, तो वो धीरे धीरे ईश्वर का अनुभव कर सकता है। ईश्वर का अनुभव दैविक और वो अनुभव बाहर व्यक्त नहीं कर सकता कोई, कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो वो अनुभव करने के लिए हर व्यक्ति को उसके अंदर ही पहले डूबना पड़ता है। ऐसा है कि मेरा बचपन का एक इंसिडेंस आपको बोलता हूं। मैं बचपन से इन एनी कंडीशन मैं बहुत अकेला रहता था, और मैं इकलौता औलाद हूँ मेरे माँ बाप के। तो मैं अकेला ही रहता था, बहुत सारे समय मैं अकेला रहता था। तो मैं जब स्कूल जाके आता था, थर्ड स्टैंडर्ड में, तब से मैं शमशान को जाना शुरू किया। कभी ऐसे देख लिया कोई डेड बॉडी किसी ने रो रो के लेके जा रहा है, तो मैं उसके पीछे पीछे गया और देखा वो क्या कर रहा है, रो रो के क्यों जा रहा है किसी को लेके। फिर मैं देखा झाड़ के कहीं बीच में, चुप चुप के देखा मैं कि वो उसको दफना रहा है। फिर नेक्स्ट डे जाके मैं उसको फिर खोद के देखा कि ये बॉडी ऐसा कैसे है, जबकि मेरा बॉडी तो ऐसा है, ये बॉडी कैसा है। एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई थी। वहीं से मेरा जर्नी शुरू भी हो गया, और वहीं से मेरा बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट होने लगी कि क्या है ये चीज़, क्या है असल में मैं कौन हूँ। मुझे स्कूल में आपको भी पता होगा, मतलब जब बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर लोग पूछते हैं कि अरे तुम्हारा एम क्या है, तुम क्या बनोगे, तुम्हारा कौन आइडल है, तुम क्या बनना चाहते हो, बच्चों बोलो तुम क्या बनोगे बड़े होके। तो एक ने खड़े होके बोलता है सर मैं इंजीनियर बनूंगा। तो और एक लड़की खड़े होके बोलती है सर मैं डॉक्टर बनूंगी। तो डॉक्टर बन के क्या करोगी ना, डॉक्टर बन के मैं सबको समाज की सेवा करूंगी, सबकी सेवा करूंगी। तो किसी और को पूछा तो किसी ने बोला मैं जज बनूंगा। हाँ। तो जज बन के क्या करोगे ना, जज बन के मैं इंसाफ दिलाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा। तो किसी को पूछते तो सब कोई बोलते थे पुलिस बनूंगा, चोर को पकड़ूंगा, और कोई जज बनूंगा, इंसाफ दिलाऊंगा। तो मुझे जब भी पूछते थे, मुझे याद है अभी भी, मैं कुछ बोलता नहीं था। मैं खड़े हो जाता था, आप उठो शंकर उठो, तुम क्या बनोगे बोलो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बनूंगा। अभी मुझे ये लगता था कि बनना क्या है, अब तो मैं तो बना ही हूं, बॉडी है, मुझे बनना क्या है। सब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, बस बनना क्या है। एक क्यूरियोसिटी, मतलब ऐसा था मेरे माइंड में कि बनूं क्या। घर में देखता था तो पिताजी ड्यूटी करके आते हैं, 1 महीने के बाद वो कुछ पैसा लेके आते हैं, पैसे सब यहाँ खर्च वर्च के लिए पैसा रखते हैं। तो मैं देखता था ये महीने भर जाके कहीं काम करके ये पैसा लेके आते हैं,
तो क्या ये मैं भी ऐसे बड़े होके कुछ काम करके पैसा कुछ इनकम करूं? ये पैसे से क्या होता है? ये पैसा लेके कुछ खरीद के खाना, बस यही जीना, कि मतलब ऐसे गधे के माफिक नौकरी करो, पैसा मिला, खाया, सोया, सवेरे उठे, फिर चले काम करो, फिर आया, फिर सोया, उठा, और एक दिन मर गया, और एक दिन आया जिस दिन खत्म। बहुत सारों को देखा है एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बहुत सारों को देखा मैं ऐसे रिटायर होने के बाद रो पड़ते हैं। जो एम्प्लॉयज होते हैं रिटायर होने के बाद 60 साल के बाद वो रो पड़ते हैं, कि इसलिए कि डर से अब मैं क्या करूंगा, मैं मुझे पैसा कैसे आएगा, अभी मुझे कौन देखेगा, मेरी फैमिली को देखभाल करने कौन। मैं सोच रहा था ये सारे क्या चीज है, ये नौकरी करना, पैसा इनकम करना, फिर डर जाना कि फैमिली को देखेगा कौन। अरे मैं सोच रहा था मैं तो पूरा फुल हूं, इंसान ही हूं, मैं तो सांस ले रहा हूं, फिर ये सारे क्या चीज है, खाने के लिए सब कुछ। तो मैं ये ढूंढने लगा क्या इंसान क्या सिर्फ एक खाने में जीता है? तब इन कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में ऐसे ऐसे मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ, और मेरे सबसे पहले जो मुझे आशीर्वाद दिए थे, स्वामी चिदानंद जी ने आशीर्वाद दिए थे, वो रामकृष्ण मिशन के, जब मेरा उम्र 4 साल का था। स्वामी जी देखिए, अभी भी एक बड़ा सवाल है कि अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। एक तरफ हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है, तो सवाल ये है कि क्या ईश्वर ने हमें बनाया है या हम ईश्वर को बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है। समुंदर के लहरें सब सोचते हैं हम इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो उसके पीछे समुंदर उसका कारण है, वो लहर को पता नहीं चलता। ईश्वर किसी को कुछ बनाया नहीं, ईश्वर का भाव ही ये सब है, उनका भाव ही ये सब है। जो क्रिएशन है, अब जो क्रिएशन है ये एज इट इज है, ये कभी कुछ बना नहीं, ये मॉड्यूलेट हो गया, मतलब समय का अनुसार इसका चेंजेस आया, कॉस्मस का चेंज है, सब ग्रह नक्षत्र का चेंज है, शेप में चेंज है, सब रोटेशन में चेंज है, सारे चेंज है, लेकिन ये जो है एज इट इज है, वॉट एवर एग्जिस्ट दैट इज एज इट इज। ईश्वर इज द व्हाट इज ड्राइविंग ऑल दिस इन बिहाइंड। ये सारे चीजों को जो नियंत्रण में रखता है वो पावर होता है ईश्वर। दैट इज बिकॉज इट इज अबाउंडेंट एंड दिस इज एब्सोल्यूट। ईश्वर इसीलिए मैं बोला था एब्सोल्यूट, और इसलिए ही वो जॉय का स्रोत हो गया, मतलब आनंद का स्रोत हो गया वो। क्योंकि जब अबाउंडेंस किसी को मिल जाए तो बहुत आनंद में रहता है, और उसको चाहिएगा जो चाहे, जो उसको मिल गया, अबाउंडेंस आ गई उसको, फिर क्या चाहने की और उसको जरूरत होती है? कुछ नहीं होती। वैसे ईश्वर इस सारे चीजों का पीछे से, मतलब पीछे से इन चीजों का जो पावर है, मतलब ये जो मूवमेंट दे रहे हैं, पूरा टोटल जो एग्जिस्टेंस मूवमेंट दे रही है, इस मूवमेंट की बैक जो पावर है वो ईश्वर है। तो आनंद ही ईश्वर है। मनुष्य को छोड़कर मुझे लगता है अगर हम समस्त जीव जंतुओं को देखें तो वो अपने आनंद में रहते हैं। जी। तो क्या वो सब ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुके हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। सारे लिविंग एंटिटी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना बॉडी का उतना एनर्जी लेवल होनी चाहिए। जिसने जितना 84 लाख योनि में से सिर्फ इंसान की ही उतना कैपेसिटी है, जिसका स्पाइन 90 डिग्री स्ट्रेट इरेक्ट होकर रहता है, जिसका कैपेसिटी है जो कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके, अलाइन कर सके, और उसके अंदर, उसके सेल्फ अंदर अंतर्मुख होके वो
जर्नी करके ईश्वर को प्राप्त कर सके। आनंद में, जैसे आपने पूछा ईश्वर आनंद का प्रतिरूप है, आपने बोले, आपने मुझे पूछे आनंद आप दिखा सकते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं। बस ईश्वर को भी वैसे महसूस ही कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। देखेंगे क्या? ये कोई शरीर का है देखने के लिए? देख सकते हैं, लेकिन आपकी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, फ्रॉम योर थर्ड आई। आज ये चक्र आपका ओपन हुआ तो आप ईश्वर को देख सकते हैं। जिसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ईश्वर के बारे में, ईश्वर को दिखाया था। विवेकानंद ने यही सवाल किया था कि रामकृष्ण जी आपको ईश्वर आप देखे? तो रामकृष्ण ने बोला अच्छा मैं देखा हूं। तो उसने पूछा दिखाइए मुझे। बोला अच्छा तुम देखना चाहते हो? विवेकानंद बोले हाँ। तो रामकृष्ण ने उनके पांव को उसके छाती के ऊपर रख दिया। फिर लग गया झटका और पता चला ईश्वर के बारे में, तो चिल्लाने लगे प्रभु ठीक है मैं देख लिया। फिर उसके बाद वो तब तो नरेंद्र थे, उसके बाद विवेकानंद बन गए। तो ये महसूस की बात है। ईश्वर जो चीज है ये महसूस की बात है। अभी आपने एक विशेष प्रकार की घटना का जिक्र किया कि स्पाइन 90 डिग्री। जी, इससे हमारी शारीरिक अवस्था में तो चेंजेस हमें दिख रहा है, क्या इसका प्रभाव कॉस्मिक लेवल पे भी पड़ता है? जी 100%। जैसे आप देखे होंगे पुराने जमाने में रेडियो होता था, तो उसका एक छोटा सा एंटीना होता था। उसको ऐसे सीधा रख के ऐसे पूरा सीधा उसको जितना ऊपर उठाए तो उतना अच्छा सिग्नल आता था। उसको पूरा दबा देने से सिग्नल कम हो जाता था। ठीक है ना? ऐसे मनुष्य का बॉडी में जो स्पाइन है वो एंटीना की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? जितने नाड़ी व्यवस्था है सारे के सारे नाड़ी व्यवस्था का चैनल स्पाइन से थ्रू ही जाता है। और जब स्पाइन इरेक्टाइल अवस्था में रहती है तब आपका वो एनर्जी कैच करने की जो आपका मतलब ताकत होता है वो सही ढंग से अलाइन होता है, ताकत अलाइन होता है वो एंटीना के थ्रू से, मतलब वो स्पाइन के थ्रू से। जो भी जीव जंतु देखिए किसी का भी स्पाइन स्ट्रेट नहीं रहता। और जो जीव जंतु जो भी हो, आप चाहे बंदर की भी देख सकते हैं, अगर वो सीधी खड़ी रहती है तो उसका उस वक्त उसका दिमाग में अच्छा नॉलेज रहता है, मतलब उसका अच्छा कैच करने की पावर आता है। मंगूस भी वैसे जब खड़ी रहते है सीधा जब खड़ी रहती है तब जाके वो ऑब्जर्व करती है कहाँ क्या हो रहा है। वो कब जब पूरा पैरेलल हो के भूमि के पैरेलल हो के वो कब ऑब्जर्व नहीं करती, वो सीधा खड़े होकर ऑब्जर्व करती है, फिर उसके बाद जाना शुरू करती। बंदर भी ऐसे कुछ खाता है तो सीधा बैठ के खाता है या करता है, लेकिन ऐसे हो के वो खाता नहीं है, वो पकड़ता है लेकिन खाने के लिए बैठ जाता है फिर खाता है। उसीलिए बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं बंदर के साथ ह्यूमन का, बहुत सारे सिमिलरिटीज है। उसीलिए बोलते थे कि ह्यूमन पहले बंदर था, धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ये ह्यूमन बना। लेकिन नहीं, एक्चुअली ह्यूमन है, बंदर है। तो एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई में ये जो ब्रह्मांड है जी, ये ईश्वर की बनाई हुई संरचना है? जी 100% उन्हीं का, लेकिन बनाया हुआ कुछ नहीं, कुछ बनाया हुआ नहीं, बनेगा कहां से? जो है वो है। अब यही तो हुआ सबसे प्रॉब्लम सर। जो इंसान आंखों से, कान से, मुंह से, नाक से, जो वो इंसान का पैदा इससे बस यही स्ट्रक्चर चला हुआ है कि जो देखो उसको ही सच मानो, जो सुनो वो ही सच मानो। सुनाई नहीं दिया तो आवाज नहीं है, दिखाई नहीं दिया
तो कुछ चीज नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर जो चीज है, ईश्वर ऐसा कुछ, ईश्वर इज नॉट विथ ए बॉडी, ईश्वर इज नॉट विथ ए बॉडी, एंड हेंस बॉडी से कुछ आप बनाया जा सकता है। जो बॉडी ही नहीं है उससे बनेगा क्या? उससे स्रोत बहेगा, इट विल फ्लो। कुछ है अबाउंडेंस तो उससे वो स्रोत बनेगा, लेकिन कुछ मतलब बहेगा, इट विल फ्लो, लेकिन बनेगा नहीं। अब समझिए चीजों को। ईश्वर एक एनर्जी का अबाउंडेंस सोर्स है जो बहता है, जो सबको सपोर्ट देता है। सब क्रिएशन जो है उसका पीछे से उसको स्टडी रखता है, उसको पावर स्टडी रखती है। अच्छा, पृथ्वी तो घूमती है, ठीक है। पृथ्वी के कौन पकड़ा हुआ है? ये कैसे हवा में लटक रही है पृथ्वी? वो पूरा एक परिचक्र है, क्या परिचक्र है? सारे ग्रहों का एक, सारे ग्रह को परिचक्र में घूमते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रहों का कोई पकड़ा हुआ है नहीं। यहां देखिए, अगर समझिए एक बॉल, अभी एक बॉल मैं पकड़ के ऐसे पकड़ के छोड़ूं हवा में, वो हवा में रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। नीचे तो गिर जाएगा। रोकने के लिए उसको तो कुछ धागा से मुझे कहीं टाई अप करना पड़ेगा, तो सो बॉल रहेगा। अगर बॉल को हवा में ही रोकना है तो क्या करनी है? रुकता है बॉल हवा में, ग्रेविटी के बाहर जाना। हाँ, जबकि जब फ्लाइट हवा में ही उड़ती है तो उसमें एक मैकेनिज्म होती है जो उसको इतना हल्का बनाते हैं कि वो प्रेशर से ऊपर जाता है वो, ठीक है। तो फिर वो प्रेशर जो है क्या है? इट्स नथिंग देन एनर्जी। वो एनर्जी ही जो टोटली ये कॉस्मस को जो रूल करती है, जिसको एग्जिस्टेंस को जो हैंडल कर रहा है, दैट एनर्जी इज ईश्वर। एनर्जी सोर्स इज ईश्वर। तो सबसे पहले तो ये भ्रम दूर करें कि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। ईश्वर कभी भी किसी को शरीर शारीरिक रूप में दर्शन नहीं दे सकता। जी नहीं। हाँ, एक बात मैं आपको कह दूं, आप ईश्वर को समझिए, एक डिजाइन कीजिए, ठीक है। समझिए एक पत्थर, सिर्फ पत्थर, आप पत्थर को ईश्वर समझिए। आप हर रोज उस पत्थर को ईश्वर समझ के अगर आप उस पत्थर को ईश्वर समझेंगे तो कुछ समय के बाद पश्चात आपको उस पत्थर में ही ईश्वर नजर आएंगे, वो पत्थर ही ईश्वर बन जाएगा। ये फिर अलग चीज है, ये आपका सिक्स्थ सेंस से लिंक हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड से लिंक हो जाए। जिस चीज को आप जैसा सोचेंगे वो चीज वैसा बन जाता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर वो कैपेसिटी रहता है। वही एनर्जी का एक डीप सीक्रेट है। एनर्जी का जब चैनल करके वो अपना शक्ति को बढ़ाता है, पावर को बढ़ाता है, तो उसके बाद वो जो वहाँ वो जो भी उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो मतलब फिक्स कर लेता है, पत्थर को ईश्वर मान लेता है, तो पत्थर ही ईश्वर बन जाता है। वो पत्थर भी ईश्वर बन जाता है। और जो भी स्टैच्यू आप निर्मित करे, जैसे भी ढंग से आप निर्मित करे, कोई भी अगर फोटो आप लगा दिया ईश्वर का, तो वही ईश्वर आपको नजर आने लगता है। ये तो ईश्वर के अभी भी दो स्वरूप हो गए, साकार या निराकार। जी, कोई साकार उपासक होता है, कोई निराकार उपासक होता है। जी, आपने कहा कि अगर उसको मूर्ति में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वो साकार स्वरूप हो गया, जी, और कबीरदास की तरह अगर कोई उसको माने तो वो निराकार स्वरूप हो गया। जी, जी। देखिए, साकार जो स्वीकार करके साकार ईश्वर को मान के चलता है, उसको भी एट द एंड ऑफ द टाइम उसको भी निराकार ही दर्शन देता है। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में आप तो जानते हैं। जी, अद्वैत। अद्वैत सब जानते हैं, शंकराचार्य के बारे में सब जानते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन उनका जब निर्वाण हुआ तब उन्होंने निर्वाण षटकम लिखा है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न योगा न यज्ञम।
अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और उन्होंने तो ये सारे सब कुछ तो विद्या विद्या पढ़ के पीठाधिपति सब तो बन गए, फिर वो क्या बोले, न पुण्य है न पाप है, न सौख्य न दुख है, न मंत्र है न तीर्थ है, न यज्ञ है, न भोजन है, न खाने वाला, कुछ भी नहीं, सिर्फ चिदानंद रूप शिवोहम। शिवोहम, मैं शिव हूं। उनको ये लास्ट को पता चला कि शिव अंदर ही है, अगर शिव अंदर नहीं तो वो शव बन गया। शिव है तो ये खड़ा है, शिव नहीं है तो शव बन गया। तो ईश्वर अंदर ही है, नोवेयर एल्स। एक कहानी है इसका। एक आदमी ने पूरा दुनिया घूमा, दुनिया पूरा भ्रमण करके ईश्वर की खोज में निकला, दुनिया भ्रमण किया और बहुत तीर्थ स्थान भ्रमण किया, मंदिर गया, सब जगह जा जा के थक के गौतम बुद्ध के पास आके पहुंचा और बोला, बुद्ध, मैं ईश्वर को देखना चाहा, पूरा पूरा ब्रह्मांड घूम चुका हूं, ईश्वर को मैं प्राप्त नहीं कर पाया, और आप बोलते हैं आप ईश्वर को देख लिए, आप ईश्वर को प्राप्त कर लिए, तो मुझे आप कृपया करके ईश्वर को दिखा सकते हैं। तो बुद्ध ने बोला, हाँ ठीक है, जरूर मैं दिखाऊंगा, लेकिन छोटा सा मेरा काम कर दोगे? तो बोला, हाँ बोलिए। तो बोले, बुद्ध, मेरा एक मोती गिर गया, थोड़े ढूंढ के दे देना। तो उसने बोला, अच्छा मैं ढूंढ लेता हूं। तो मोती ढूंढने लगा, फिर कुछ देर के बाद बोला, मोती नहीं मिल रहा है। तो फिर बुद्ध ने बोला, नहीं ढूंढो, मोती तो गिर गया है मेरा, ढूंढो, कुछ देर ढूंढो। तो फिर उसने फिर से ढूंढना शुरू किया, और कुछ देर बीत गया, फिर वो ढूंढ के परेशान होके बोला, बुद्ध, मोती तो मुझे नहीं मिल रहा, आप कहाँ मोती को फेंक, मतलब कहाँ गंवा दिए मोती को? तो बुद्ध ने बोला, मोती तो मेरा घर में गिर गया था, मतलब मेरा हट में गिर गया था, पर्णशाला में। तो इसने बोला, आप पर्णशाला में गिर गया मोती और मुझे यहां ढूंढने के लिए क्यों बोले आप? तो बुद्ध ने बोले, यही तो मैं बताना चाहता था, तुम कहां कहां ढूंढ ढूंढ के आते हो ईश्वर के लिए, जबकि ईश्वर तो अंदर ही है, तुम्हारे अंदर। तो अगर ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर है या हर जी लिविंग एंटिटी के अंदर है, जी, तो हर किसी को फिर उसका एहसास क्यों नहीं होता? हर किसी को एहसास होगा, हर किसी को एहसास होगा, प्रयत्न से, कोशिश से। अपने आप को जानो, मानो मत, जानना है, अंदर डुबकी लगानी है। वर्षों से यही सवाल है कि और कैसे एक जाना? मैं और एक सच बात मैं आपको आज बता रहा हूं, और एक सच्ची घटना जो मुझसे हुआ। एक रामकृष्ण मठ के एक स्वामी जी थे, जिनका एज था 92 इयर्स, अविवाहित, इसको अंडरलाइन कीजिए, अविवाहित। जो आजकल सब बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य, सब आजन्म ब्रह्मचर्य, अनटच्ड, अविवाहित, ठीक है। 92 इयर्स हो गया उनका, डिवोशनल, पूरा बचपन से वो रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण, पूरा ओ महाकाली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो फिर मेरा मौका मिला एक बार उनसे मिलने का, किसी के साथ मैं गया, तो प्रणाम किए, मैं प्रणाम किया। उसके बाद जब 10-20 मिनट होने के बाद हम जब निकलने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, रेडी हो रहे थे, तो चले, 20 मिनट बैठ गया तो चले, कुछ बातचीत भी नहीं हुआ था। तब वो एक, उनके मुंह से एक शब्द निकला, और बोले, मैं 92 इयर्स हो गया,
हाँ, मैं आपको कहना भूल गया कि उनका यूरिन बैग भी लगा हुआ था सर्जरी करके। मतलब ही वाज सो सिक, मतलब अपना शरीर को इतना पीड़ा में वो, मतलब उनका शरीर इतना पीड़ा में था, फिर भी वो ढूंढ रहे थे माँ जी को, माँ काली को, रामकृष्ण को, गुरु को। तो उन्होंने बोला मैं 92 ईयर्स हुआ मुझे, 92 इज बिकम 92 ईयर्स, स्टिल आई एम सर्चिंग। अब तक क्यों मुझे गुरुजी इतना मेरे से नाराज हैं या क्या, मुझे कुछ अब तक मुझे दर्शन नहीं मिला। मैं उठा जाने के लिए, बस 2 कदम आगे जाने के बाद, ये सच्ची घटना है, जाने के बाद उनके कानों में कहा, अंदर डुबकी लगाई, अंदर डुबकी लगाओ। बस इतना ही बोला, मैं इतना ही बोला, अंदर डुबकी लगाई, अंदर डुबकी लगाओ। मुझे जिस इंसान ने उनके पास लेके गया था, उस इंसान की नाम लेकर वो वृद्ध क्या बोले मालूम आपको? मैं कहना नहीं चाहता, वो बोले अरे ये तो तोतापुरी है। उनके गुरुजी। अरे ये तो तोतापुरी है। अरे देखने के लिए आप डुबकी मारोगे तब भी आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि देखना भी एक चाहत है। यस। जब आपका चाहत आपका एक मतलब जुड़ा हुआ है, तो चाहत किससे जुड़ता है? शरीर से जुड़ता है। तो चाहत शरीर से जब जुड़ जाता है, वो गया काम से। फिर से जन्म लोगे, फिर ढूंढते रहोगे। यहां पूरा जीरो बनना पड़ता है। नो पॉजिटिव, नो नेगेटिव, नो प्यार मोहब्बत, नो दुश्मनी, कुछ भी नहीं है। जो भी है। ये क्या है? हर हर महादेव। सबको खत्म करो महादेव, इसी को कहते हैं हर हर महादेव। सबको खत्म करो, जीरो करो मुझे। हर हर महादेव का क्या अर्थ हुआ? जीरो करो मुझे। मतलब आप कर्म से अकर्म के भाव में जाने को बस अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूं, कर्म कर देता हूं, करोड़ों इनकम कर दूंगा। ठीक है, मैं करोड़ों इनकम कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा? छोड़ के तो जानी है ना जाके रुक जाऊंगा, ना मेरे साथ वो सारे लेके जाऊंगा। ऐसा कोई दुनिया में है? कोई भी है नहीं है ना। और सच को क्यों नहीं मानते? सब परिशोध में लगे हुए हैं, ईश्वर दिखाओ, ईश्वर दिखाओ। शिव को कौन है, शिव कहां है, शिव का कौन सा स्ट्रक्चर है? अरे ये सारे प्रश्न को पहले छोड़ो। भूख जब पेट में होता है तो दिखाने की नहीं होती, प्यास जब गले में होता है तो दिखाने की नहीं होती, वो महसूस किया जाता है। प्यास हुआ तो महसूस होता है, तो आदमी पूछा थोड़ा पानी दो। पानी दो का मतलब प्यास है, प्यासी है वो। नहीं, प्यास तो नहीं दिखता, नहीं दिखता, पानी तो दिखता है। पानी तो दिखता है। उसकी वजह से पानी देख के हमको पता चलता है कि वो आदमी प्यासी है। ठीक है ना? वो कर्म हो गया वो। लेकिन कर्म का पीछे कारण जो है वो तो दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? वैसे ईश्वर आउट ऑफ कर्म, किसी कर्म का रिलेट ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो कारण है, जो अंदर है जीव, वो ईश्वर है। अंदर जो है जॉय, वो ईश्वर है। जॉय ही है ना। जो भी कीजिए कि ऐसा कोई इंसान, कोई ह्यूमन, वो बच्चे से लेके बूढ़े तक, किसी को अगर कहा जाए तुम जो भी करो इससे तुम संतुष्ट हो ना पाओगे, तुम हंस ना पाओगे, हर दम तुम दुखी भोगोगे, रोओगे, तो कोई कुछ काम करेगा? हरदम अगर मैं जो भी करूं, अगर दुखी रहता ही रहूंगा, दुखी होके ही रहूंगा और रोता ही रहूंगा, तो फिर मेरे करने का क्या मतलब बना भला? बिल्कुल नहीं। तो फिर सबको क्या चाहिए? जॉय चाहिए, आनंद चाहिए। फिर आनंद जो चीज है मटेरियल थिंग में नहीं मिलता है। ये तो हो गया पेरिशेबल थिंग्स, आज आया कल गया। फिर आनंद कहां? अब आ गया 1 करोड़ रुपया, ओ सुपर, गया 1 करोड़, सब गया। और कुछ नहीं गए, वो 1 करोड़ है, ये चला गया शरीर छोड़ के जीव, तो भी समाप्त।
तो फिर क्या चीज का ये सारे, ये सिर्फ शरीर जो दिया हुआ है, शरीर जो पंचभूत का शरीर है, इस शरीर को निर्मित हुआ है बोल के इसको मेंटेन करने के लिए फिजिकल फूड चाहिए, शारीरिक भोजन। और शारीरिक भोजन के लिए कुछ ये सारे थोड़ा पैसा पैसा ये देना, ये पैसा क्या है, इट्स अ लिक्विड एसिड, दिस इज मतलब कन्वर्ट, मतलब पैसा दो खरीदो खाने की सामान तो खाओ, पैसा थोड़ी कोई खा सकता है, खा नहीं सकता। एक द्रव मतलब चेंजेबल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है बस, तो इससे खरीदते हैं। लेकिन क्या चाहिए, खाना चाहिए। अगर ठीक है आपको करोड़ रुपया दे दिया गया और बोले इससे कुछ आप खा नहीं सकते, मतलब कुछ आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि 1 करोड़ जो है आज ये हो गया इनवैलिड। जैसे मोदी जी ने बोल दिया कि नोटबंदी हो गया, तो कल तक तो जो 2000 रुपया था आज तो वो फालतू का कागज हो गया। आपको खाने कोई, आप 2000 भी दोगे तो 1 किलो भिंडी भी कोई नहीं देगा। तो आपको पैसा किस चीज का जरूरत हुआ, खाने चीज खरीदने की। तो फिर खाना क्या हो गया, फिजिकल फूड हो गया, ठीक है ना। तो ये फिजिकल फूड बॉडी को मेंटेन करता है, फिजिकल फूड बॉडी को मेंटेन करता है। इस बॉडी जब मेंटेन होता है तब इस बॉडी का एनर्जी क्रिएट होता है। अच्छा एनर्जी क्रिएट कर सकते हो इस बॉडी से, अच्छे काम से, अच्छे फूड से। इसका तो सब स्टेप्स है जो हम ऋषि मुनियों ने सब यम नियम आसन प्राणायाम सब इसको बताया गया। बॉडी के साथ, बिना बॉडी का नहीं हो सकता। बॉडी के साथ ही ईश्वर को रियलाइज किया जा सकता है। अब बिना बॉडी का ईश्वर को रियलाइज नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। हाँ, अच्छा, जब रियलाइज आप करेंगे तो ऑटोमेटिक बिना बॉडी का बन जाएंगे। देखिए, देखा आप, समझे। बॉडी के साथ रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जब रियलाइज करेंगे तो बॉडी नहीं रहेगा। समझे आप, नहीं समझे। इसीलिए जब आउट ऑफ समझ हो जाता है तब किसी चीज को पकड़ के बोलता है ये ईश्वर है, नमः शिवाय हो गया बस, क्योंकि इसका काम फ्री हो गया कि हमको इतना माथा पेची काहे करना है। ईश्वर को मानो मेरा जो हो गया, गंगा में डूब गया, डूब के निकल गया, मेरा पाप खत्म, फिर जाओ अपना काम पाप काम करो, फिर आ जाओ, फिर डुबकी लगा, खत्म। ऐसा थोड़ी होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कबीरदास की एक पंक्ति मुझे याद आती है कहूँ तो है नहीं, ना कहा ना जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समाए। जी, बहुत बिल्कुल वही चीज आपने अभी समझाया। लेकिन सवाल स्वामी जी अब भी मेरा है, बचपने वाला ही है, लेकिन है सवाल ये है कि अकर्म के भाव में जाकर के ईश्वरत्व को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो अबोधता का भाव कैसे लाया जाए। जैसे भी आपने एक तार्किक रूप से समझाया कि ठीक है, शरीर को मटेरियलाइज को आपको पहले ये करना होगा, तब जाकर के आप उस अकर्म को स्वीकार। लेकिन सवाल यही है, देखिए हम सब जानते हैं कि ठीक है, ईश्वरत्व कहीं बैठी एक ऐसी सत्ता है जो हमारी पहुंच में तो नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि वो अंदर है, कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर है, ठीक है, वो अपनी अलग अलग धारणा भावनाएं जो भी है, लेकिन ईश्वर तो है। लेकिन सवाल यही है कि उस अकर्म के भाव में कैसे आया जाए। अच्छा, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा जी। इससे पहले मैं एक सवाल आपको पूछता हूं। जी। अच्छा, कोई इंसान पैदाइश से जी। बोल ना सके, ठीक है। देख ना सके, ठीक है। और सुन ना सके, ठीक है। बाकी सब ठीक, सिर्फ देख नहीं सके, अंधा ठीक और है। बहरा और मुंह, ठीक है। तो वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है कि नहीं? आप क्या समझते हैं? आपका सोच में आप क्या समझते हैं? वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? सोचिए, उसको दिखाई नहीं देता, मे बी नॉट, लेकिन आप जानते हैं सबसे जल्द उसी आदमी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सबसे जल्द,
ये जो हमारा जो आंख कान सब है ना, पंचेंद्र है ना, हम अगर ईश्वर को रियलाइज करने दौड़ लगाएं और उसके साथ दौड़ लगाएं तो उसी ने पहले दौड़ को चेज कर लेगा हमसे ज्यादा, क्योंकि ये सारे के साथ हम भटकते हैं, वो नहीं भटकता, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं, वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना भागवत है, ना पुराण है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ईश्वर है क्या है उसको कुछ भी पता नहीं, ईश्वर बोल के कुछ नाम को भी पता नहीं, लेकिन वो पहुंच जाएगा और बहुत हंसेगा हंसेगा, वो रियलाइज फील करता रहेगा वो आनंद को। हम जाके वहां देखे थक के करते रहेंगे, जबकि हमको ईश्वर कहां दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा ईश्वर समझे आप। हमको फिर कितना पालथी मार के बैठो, फिर करो प्राणायाम, 10 दिन करो, 1 साल करो, बोलो गुरुदेव आपने क्या प्राणायाम सिखाया, ईश्वर नहीं दिखता है, क्या प्राणायाम किया? अरे तुम करते हो 10 मिनट का प्राणायाम, करते हो 10 घंटा का जॉब, अब गिनते हो 10 लाख का रुपए, ये 10 मिनट का प्राणायाम का क्या भाव हुआ उधर? और 10 दिन किए, बोले आज टाइम नहीं हुआ गुरुदेव, आज प्राणायाम करने टाइम नहीं हुआ, आज जल्द में था, मैं आज ऑफिस में थोड़ा देर होगी, मैं उठने में देर हो गया, मैं जल्दबाजी में कल फिर कर लूंगा प्राणायाम। तो ऐसे ही धंधा चलता है यहाँ पे, हर किसी को पता है ऐसे ही चलता है, हर किसी को पता है। नो वन इज सीरियस अबाउट द ईश्वर, नो वन इज सीरियस, एवरीबडी इज सर्चिंग आउटसाइड ऑफ सेल्फ, while Ishwar is always inside, is not out there anywhere. तो फिर ईश्वर को पाने के लिए मंदिर में जाना क्यों जरूरी हो गया? हाँ, आस्था की बात है, ये हजार हजार सालों से सिखाया हुआ है, अब मंदिरों में जाओ, बनाया हुआ है, हिंदुओं ने मंदिर बनाया, मुस्लिमों ने आके उसको तोड़ के मस्जिद बनाया, जो उसके बाद कल का और 100 200 1000 साल के बाद और कोई एलियन आएगा, उसको तोड़ के और कुछ बनाएगा, नहीं तो पूरा एआई आएगा, एआई से बहुत कुछ हो जाएगा, तुम घर में ही मंदिर बनेगा, वो मंदिर में ही घर बन जाएगा, एआई है सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अपना इंटेलिजेंस का कोई काम नहीं, धंधा नहीं, अपना दिमाग गया भाड़ में, तुम जाए एआई, तो वे ऐसे ही होगा। मंदिर क्या चीज है? मंदिर एक आस्था का प्रतीक, मतलब मान्यता है, मान्यता है। मैं आपके हिसाब से जरूरी है या नहीं? जरूरी तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं क्या कहता हूं, ठीक है वो 10 मिनट का ही करो, आप 10 लाख आप गिनो, 10 घंटा काम करो, फिर 10 मिनट तो करो एटलीस्ट, ठीक है करो भाई, वो 10 मिनट तो करो, क्या करते, क्या करें, प्लीज डू दैट, इस होप से कि एटलीस्ट रिटायर जब हो जाएंगे 60 साल के बाद, जो ये गिनती बंद हो जाएगी, नौकरी बंद हो जाएगी, तब जाके आपको बचेगा क्या, ये 10 मिनट, तब ये 10 मिनट शायद 10 घंटा होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी जब 60 साल उम्र तक कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं, ये मंदिर जाके नमस्ते नमः शिवाय, फिर रिटायरमेंट के बाद चलो तीर्थ यात्रा करेंगे, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, और वो जाके आने के बाद घर में बैठ जाएंगे आराम से, तब जाके बैठेंगे, तब जाके कोई बोलेंगे कुछ है ईश्वर को देखने के लिए, कुछ है, अब मैं कुछ पढ़ूं, कुछ करूं, तब उनको याद में आता है। आजकल कोई बच्चे कोई पढ़ता है भगवत गीता? नहीं, सब ये वो ये सब, मतलब जो आजकल के जो किताबें हैं जो जरूरी है, वो सारे कॉमर्स साइंस ये सारे पढ़ते हैं। तो क्या धर्म को ही मान के ईश्वर को पाया जा सकता है, या बिना धर्म के भी ईश्वर को पाया जा सकता है? बिना धर्म का ही ईश्वर होता है, धर्म को मान के ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। धर्म बस एक कंट्रोल करने के लिए एक माध्यम है, कंट्रोल करने के लिए। ये सारे धर्म आपको, धर्म ये चीज है जो दिखाई नहीं देने वाला पॉलिटिक्स, धर्म पॉलिटिक्स है, दिखाई देता नहीं वो पॉलिटिक्स। जब कोई एक्सीडेंट मेरा हो गया तो मेरे को खून का जरूरत होगी, तो किसका खून मेरा रोगों में वो इंजेक्ट करेंगे डॉक्टर, किसी को पता नहीं चलता वो कौन सा धर्म का है, कौन सा ईमान का है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ख्रिस्ट है, साई, कौन है वो कौन है, किसी को पता नहीं। धर्म सिर्फ बांट के
डिवाइड एंड रूल करने के लिए इस संसार में बनाया गया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओरिजिनल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बॉडी के अंदर ईश्वर है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। नो योर सेल्फ, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक होल रेस्पॉन्सिबिलिटीज on your own shoulders and know you are the creator of your own destiny। मेरा नहीं है, विवेकानंद जी ने बोला, मैं कुछ नहीं बोला, बस आपको हर बॉडी के अंदर अगर ईश्वर है तो कोई एक व्यक्ति अपराध कर रहा है, कोई एक व्यक्ति किसी बच्ची का शोषण कर रहा है, फिर वो अंदर बैठा हुआ ईश्वर उसको रोकता क्यों नहीं है? नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं रोक सकता कि ईश्वर अंदर बैठा हुआ है, जगह नहीं है, वो सोया हुआ है। जगह इसका ह्यूमैनिटी है, वो ह्यूमैनिटी भी नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? राक्षसत्व, दानवत्व। उसीलिए तो हम कहते हैं दैवत्व होता है, मानवत्व होता है, राक्षसत्व होता है। 3 प्रकार के तत्व, राक्षसत्व, मानवत्व, दैवत्व। राक्षसत्व हो गया कि सबका मेरे को चाहिए, मैं ही जीऊं, सब मर जाए, वो हरदम वही कांड करता रहेगा। मानवत्व जो बोलते हैं ना, वो मानवत्व जो होता है, मानव तत्व जो होता है, वो बोलता है सारे सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, संसार सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं। वो हो गया मानव तत्व। उसके बाद हो गया दैव तत्व। दैवत्व मतलब मेरा कुछ, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं, तुम सब अच्छे रहो, सारे संसार अच्छा रहे, वो सोच हो गया दैवत्व। उसीलिए ईश्वर सोया हुआ है, ये अपना राक्षसत्व से सब खराब काम करता है, और जब खराब काम करता है उसका रिजल्ट भी खराब आता है, फिर वो उसका शिकार होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर जन्म लेता है। इसी को कार्मिक कहते हैं। इस कार्मिक ना हो तो भी प्रॉब्लम है, कार्मिक होना ही है, कर्म रहना ही है। कर्म खत्म करके 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 ईश्वर की जानने की जिज्ञासा जब शुरू होगी, तब जाके अल्टीमेट मिल सकता है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ही ईश्वर हैं या इनसे कुछ अलग है? ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों 3 पावर्स हैं, तीनों 3 पावर्स हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाम तो दिया हुआ है, लेकिन ये 3 पावर्स है जो एक है। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन जैसे रहता है, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों मिलकर ही एग्जिस्टेंस को क्रिएट किए हैं, जगन माता को क्रिएट किए हैं, शक्ति स्वरूपिणी को क्रिएट किए हैं, माँ दुर्गा को क्रिएट किया है। माँ दुर्गा केम फ्रॉम द शक्ति ऑफ द ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये सच है कि तीनों शक्ति, और इसका ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया सनातनी धर्म के हिसाब से। 2 एंसेंट जो मुनि ऋषियों ने यह मतलब तप का तप किए थे, तब उनका अनुभव से ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, और वो 100% ट्रू है। वो तीनों इंडिविजुअल है, लेकिन एक है। तो क्या मुस्लिम की बॉडी, क्रिश्चियंस की बॉडी या उनकी एनर्जी भी इन्हीं तीनों से बनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश? जी 100%। उन्होंने अपना लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलना शुरू किया, और अनफॉर्चुनेटली उनका, मैं आपको आज इस पॉडकास्ट के माध्यम में कहना चाहता हूँ, आप माफ कीजिएगा, कि सनातन के सामने टोटल सिर्फ एग्जिस्टेंस के सिवा और कुछ टिकता भी नहीं है। ये इतना मतलब पुराना चीज है जो कोई क्रिश्चियन ना मतलब मुस्लिम कोई इसका बराबरी नहीं कर सकते। जीसस स्वयं 13 साल की उम्र से 31 साल उम्र तक हिमालय में आके तपस्या करके गए, सीख के ही गए। वो अंदर की जर्नी जानने के बाद गए वहां पे। तब तक तो, और उस टाइम पीरियड के कहीं पे मतलब एक्सप्रेशन भी नहीं है बाइबल में
और मेरा उतना मतलब कहना ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो सब अपने जगह सही है, लेकिन इसके साथ मतलब इसी का अंश है वो। सनातन का ब्रह्मा विष्णु महेश का इस सारे अंश हैं, उनका लैंग्वेज में वो फॉलो करते हैं तो बस। यही तीनों ईश्वर का एक स्वरूप है। जी। इन्हीं तीनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या वही ईश्वर है? जी 100%। वो एग्जिस्टेंस है, वही एग्जिस्टेंस है। ये तीनों को मिला दिया जाए क्या? आप तो मिला हुए हो, आप तो स्वयं ईश्वर हो, आप स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। आपके अंदर जो टिश्यू है, वो टिश्यू एक एक का फॉर्मूला डिवाइड किया जाए तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन है। उससे ही सेल बना हुआ है, उससे ही आपका पूरा बॉडी बना हुआ है, आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ईश्वर का काम क्या? मैं जैसे बोला, ईश्वर का क्या चीज है? इस स्ट्रक्चर का जो होल्ड करने वाला, इसको जो ताकत देने वाला, वो ईश्वर ही है। उसीलिए ईश्वर इसका ताकत देता है, और जब इसका एक टाइम कोर्स ड्यूरेशन होता है, फिर इसको ले लेता है, खत्म, फिर से नया स्ट्रक्चर बनता है फिर। तो ये हर ह्यूमन के अंदर रहता है, हर वो क्रिश्चियन के अंदर भी यही रहता है। वो अपना लैंग्वेज में बोलता है, अंग्रेज में बोलता है। जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, अभी मुझे कुछ और केरला लैंग्वेज आएगा तो मैं केरला में बोलूंगा, आपको क्या पता चलेगा? अब अगर हर कोई ईश्वर स्वरूप है जी। तो फिर वो प्रार्थना किससे करता है? और अगर प्रार्थना करता है तो क्या उसका कोई महत्व है? जी महत्व है। प्रार्थना तो अभी जो ऐसे मतलब हमारा देवालय, हमारा मंदिर हो गए, उनका मस्जिद होगा, उनका क्रिश्चियन चर्च हो गया, वहाँ जाके तो प्रार्थना ही करता ही रहता है, मतलब आस्था में रहता है कि मैं ऐसे जुड़े रहूं एटलीस्ट। मैं जैसे बोला, कम से कम अपने अंदर तो डुबकी वो मत प्रार्थना लगा से करो। क्या चीजें कनेक्ट हो रही हैं, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, वो सुकून थोड़ी, एक भ्रम कि मैं हूं, भगवान मेरे साथ है, एक भ्रम, और कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आप जाके आ जाओ, 1000 बार जाके आ जाओ, कुछ नहीं होता। तो मैं बिना प्रार्थना किए, बिना पूजा किए, बिना धर्म को माने भी ईश्वर को पा सकता हूँ? 100% पा सकते हैं, लेकिन जर्नी करना पड़ेगा आपको। प्रार्थना मत कीजिए, जर्नी कीजिए। आप काहे प्रार्थना करते? आप रसोई घर में मत जाइए, बस खाना खाने की प्रार्थना कीजिए, खाना आ जाएगा थोड़ी आपके पास। रसोई घर में जाना पड़ता है, किचन में जाना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं, भौतिक चीजों के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर आप जाके सिर्फ प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना क्या चीज का है? प्रार्थना मतलब क्या आपका? एक गुजारिश, मतलब मतलब रिक्वेस्ट, और एक माथा टेक के आना, नमः शिवाय का नहीं, यही तो प्रार्थना। प्रार्थना मतलब क्या? एक प्रार्थ करो, मतलब आपको एक मतलब कुछ आपको कुछ क्या नमन बोल, कर रहे हैं। नमन करो। तो नमन करो मतलब आपको मैं करता हूँ, अपने आप को नहीं। तो फिर मैं तो अपने आप को छोड़ दिया, हाँ। आपके आस्था पकड़ा मैं। तो आप देंगे तो सही, आप नहीं देंगे तो सही। आप कितने तक देंगे आप? और प्रार्थना करो तो कौन सा लैंग्वेज में प्रार्थना करो? मैं प्रार्थना करूंगा, हिंदी में प्रार्थना करूंगा, उड़ीसा वाला बोलेगा हे भगवान हे प्रभु, तेलुगु वाले, आंध्रा वाले बोलेंगे नमः शिवाय, अम्मा नाकु शक्ति वो। ठीक है, सब अपने अपने लैंग्वेज में प्रार्थना करते रहते हैं आप। और भगवान सबका लैंग्वेज को मतलब पढ़ के रखा है, दुनिया भर का लैंग्वेज भगवान पढ़ के रखा है कि सबका समझ लेगा? कुछ नहीं समझेगा। एक्चुअली भगवान का लैंग्वेज ही प्रार्थना, प्रार्थना कुछ नहीं है। ये तो बहुत सूक्ष्म का चीज है। ये वो लैंग्वेज है मौन। मौन है भगवान को प्राप्त करने की लैंग्वेज, भगवान के साथ बात करने की लैंग्वेज, ईश्वर के साथ बात करने की लैंग्वेज है मौन। मौन से हो सकता है, लैंग्वेज से है भगवान। हर हर महादेव, मेरे को दे दे, मेरे को ये कर दो, आज मेरे काम को शुभ शुभ कर लो। क्या होगा शुभ शुभ? वो क्या शुभ शुभ करेगा? अरे करके तुम ऐसा का, मैं प्रार्थना कर लिया और बैठ गया वहीं पे,
होगा काम, मेरे को तो दौड़ के जाके काम करना पड़ेगा जैसे भी हो। क्या आप कहते हैं प्रार्थना के बारे में? प्रार्थना सिर्फ आस्था है। मतलब देखिए, कुछ भी नहीं हो तो अगर मैं कहूँ अरे अंदर है और बाहर नहीं है, मतलब फिर पूरा जाने बंद कर देंगे, मस्जिद मंदिर सब जाना बंद कर देंगे। फिर बंद करने के बाद क्या होगा, इनका सबका दिमाग से वो कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो नहीं रहता। नो कंट्रोल। जब कंट्रोल नहीं होता तो डर नहीं रहता, जब डर नहीं रहता तो सब शुरू हो जाएंगे गलतियां करने में, क्योंकि जिसको जैसा लगा वो करेंगे, किसी को डर नहीं। जैसे माँ बाप का डर नहीं होता तो बच्चा जैसे भटक जाता है, वैसे सारे के सारा संसार भटक जाएगा। उसी लिए एक कंट्रोल करने के लिए, एक आस्था को मतलब रखने के लिए, करने के लिए वो सब मंदिर मस्जिद सब निर्मित किए। देखिए अभी सत्य साई बाबा हुए, जीसस क्राइस्ट, वो तो इनकारनेशन है, वो तो पैदा हुए, वो सबको सब सिखाए। उन्होंने क्या कह रहा था कि मेरा स्टैच्यू बनाओ, मेरा एक ये बनाओ, चर्च बनाओ, वहां मुझे पूजो। उसने कहा, उन्होंने कहा क्या? नहीं, उन्होंने ज्ञान दिया कि ये चीज सच है, ये ऐसा है। उन्होंने ज्ञान दिया, उनकी ज्ञान की वजह से हम उनको पूजने लगे। हाँ, ज्ञान को लेके पूछता कोई नहीं, वो बहुत कठिन है ना। ज्ञान को लेके कौन पूछता है? वो पूछता नहीं है ज्ञान को लेके। ज्ञान गया साइड, ये गया क्रिश्चियन, वहां चर्च में गया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोला, आ गया, सस्ता सुंदर मजबूत, हाँ धार्मिक हो गया, ये प्रेज द लॉर्ड धार्मिक हो गया, प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं बोलता हूं प्रेज द लॉर्ड बोलना क्या है? गॉड मीन्स इट्स ए प्रेज, इटसेल्फ ही इटसेल्फ इज ए प्रेज। फिर प्रेज द लॉर्ड क्या है? अच्छा को अच्छा कहने की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं। अगर बुरा है तो बुरा कह सकते हो, क्योंकि उसको अच्छा बनने की है। अच्छा को क्या बोलोगे? अच्छा तो अच्छा ही है, जो है वो तो है। अगर तुम तोड़ मरोड़ के उसको बुरा करोगे तो फिर इट्स अप टू यू। तो उसी यही मैं बता रहा हूं कि अभी जो आप जो बोले ना, जो कॉन्सेप्ट सब पूरा स्प्रेड होके है, ये जो मत मतलब क्या है इसको बोल रहे हैं सब, धार्मिक मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग मत सब, मतलब क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, ये वो अलग अलग सब, और इनका चर्च, इनका ये वो सब, सब अपने दिमाग से क्रिएट किए हुए हैं, सब क्रिएट किए हुए हैं। एक्चुअली ना शिरडी बाबा, ना जीसस क्राइस्ट, ना अपना गुरु नानक जी, कोई ये नहीं बोला कि तुम हम लोग का मंदिर बना के पूजना शुरू करो। तो ये तो फिर हिंदू देवी देवताओं के साथ भी होगा। हिंदू इनसे बहुत बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊं सर, और एक कहानी कहना पड़ेगा। क्यों? भगवान श्री राम ने भी तो नहीं बोला, भगवान श्री नहीं बोला, कृष्ण ने भी नहीं बोला, नहीं बोला, कि मुझे लेकिन प्रतीक रखे। जैसे अभी राम जी का मंदिर बनाए, जी कृष्ण जी का मंदिर बनाए, जी, क्यों बनाए? ये आस्था के लिए कि जुड़ के रहेंगे। वो 10 मिनट का जो मैं बोला, अभी चर्च में वो जीसस को रखे, जुड़ के रहने के लिए। फॉलो नहीं करते, भगवान को देखना नहीं है, इनको जुड़ के रहना बस, ये सोचते हैं जुड़ के रहता है। अच्छा आप बोलिए, अगर राम के मंदिर गए, आप काम धंधा छोड़ के बैठ जाइए राम के मंदिर में, आपको मिल जाएगा खाना? बोलिए मेरे को, मिल जाएगा खाना? नहीं मिलेगा। राम एक रेस्पेक्ट है, राम एक आस्था है, वो वो एक पूरा एक विश्वास का प्रतीक, एक पूरा अबाउंडेंट एनर्जी देने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए प्रतीक है। आप उससे मेटेरियलिस्टिक काम कर सको, लेकिन राम को पाना नहीं हो सकता। राम को पाना तो फिर बैठ के राम राम जपना पड़ेगा। राम को पाना है तो राम बनना पड़ेगा। स्वामी जी, अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की, मेरी उत्सुकता बढ़ती गई, और मुझे लगता है इस पे हमारे 10-12 एपिसोड अभी हो सकते हैं। लेकिन एक ही पॉडकास्ट को अगर हम 8-10 घंटे का कर देंगे तो
लोगों में वो रुचि भी नहीं रह जाएगी और शायद देख भी नहीं पाएंगे। तो जी इसलिए हम इसको पार्ट वाइज करेंगे। अभी मेरे पास सवाल तो बहुत हैं कि ईश्वर हमारा किस्मत लिखता है, भाग्य लिखता है, जी या हम कर्म से भाग्य लिखते हैं? क्या जी ईश्वर चमत्कार कर सकता है? क्या मृत्यु के बाद ईश्वर दिखता है? जी ऐसे बहुत सारे संभावित प्रश्न हैं जो अगले पॉडकास्ट में हम आपसे पूछेंगे। जरूर। फिलहाल अभी के लिए तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में हमने जितनी चीज़ों को समझा है, व्यूअर्स बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप इतने सरल तरीके से चीज़ों को समझाते हैं। मुझे लगता है इस बार के पॉडकास्ट को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ही हमारे पास इतने सवाल आ जाएंगे कि उसमें हमारे 10-12 एपिसोड हो जाने हैं। जी जरूर जरूर सब जवाब चलते देंगे। चलते आज को, अगर आज के इस पूरे टॉपिक को आपको समराइज करना हो और 2 मिनट में कहना हो, तो स्वामी जी कैसे कहेंगे? बढ़िया। ईश्वर निराकार हैं और आनंद का स्वरूप है, आनंद का स्रोत है और अंदर में ही है। उनको सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है और उनको मतलब महसूस किया जा सकता है। और जब उनको महसूस करते हैं तो फिर खुद ईश्वर बन जाते हैं और ईश्वरीय गुण खिल उठता है। बिल्कुल, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तब बोध का होना जरूरी नहीं है, नहीं अबोधता का भाव जरूरी है। जी, तब ऑटोमेटिकली उसका निर्वाण होता है। निर्वाण मतलब उसका फिर उसके जन्म भी उसका अपने हाथ में, मतलब उसका इच्छा जन्म हो सकता है। वो फिर गर्भ को जाके फिर मतलब पुनर्जन्म 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 नहीं होता। निर्वाण पूरा मिल जाता है, जैसे समुद्र में नमक मिल जाता है वैसे। सो इसका बहुत प्रोसेस भी है। सो प्रोसेस सब बाद में हम बता सकते हैं आपको, व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को। अगर उनमें अगर इच्छुकता हुई तो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, आपसे मिलने और चर्चा करने के बाद मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे विषयों को छू पा रहे हैं और आपसे मैं प्रश्न पूछ पा रहा हूँ। इसको भी मैं अपना कहीं ना कहीं प्रारब्ध या पुण्य कर्म ही मानता हूँ। और बहुत 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 धन्यवाद, आप ऐसे मानते हैं। मैं चाहता हूँ, देखिए आपको एक छोटा सा बात बोल रहा हूँ, आप सुने हैं ना, ऐसे बहुत सारे हैं वो एक एक किरदार किए हुए हैं। कृष्ण का किरदार या शिरडी बाबा के किरदार या कुछ कुछ सिनेमा मतलब मूवीज में किरदार किए हुए हैं। और वो खत्म होते हुए ही, वो शूट खत्म होने मतलब इन द ड्यूरेशन ऑफ द 2-3 years और 4 years और जो भी, उसके बाद उनका कैरेक्टर भी ऐसा चेंज हो गया। उनका खुद का चेंज ऐसे हो गया कि उनके अंदर दैवत्व आ गया, मतलब दे स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट। ऐसे हुआ है, बहुत सारे भी हैं, आप सर्च कीजिए, देखिए पाए आप कब मिल जाएंगे। कुछ कुछ हैं जो पूरा टोटल उनका प्रोफेशन छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया उनका मुझे प्रोफेशन। भी लग रहा है कि मैं आपसे पॉडकास्ट करूंगा और इस विषय पे अगर चर्चा करूंगा ना, तो सब जी। कुछ मैं भी छोड़ दूंगा 10-12 नहीं एपिसोड। जी, आप तो अभी मत छोड़िए, आपको छोड़ने के लिए समय है, चलेगा। अब मतलब ये मैं एक्चुअली चालू बात हुआ है, समय तो कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल आप जुड़े रहिए, आपके सांसारिक जीवन में जुड़े रहिए और आनंद रहिए, व्यस्त रहिए। हाँ, बस थोड़ा अगर होगा तो जुड़े रहिए ईश्वर के साथ। हम कुछ आपको बताएंगे, आप जुड़े रहिए, उस हिसाब से जुड़े रहिए। दिन में 10-15 मिनट 20 मिनट, आप तो ऐसे जुड़े ही हैं, हमको पता है। तो हम आपको जितना हो सके 100% आपको हेल्प करते ही रहेंगे। बहुत बहुत आभार स्वामी जी। नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। तो इस एपिसोड में कुछ ऐसे सवालों को हमने जाना जो इन सवालों से पर्दे हटाते हैं कि ईश्वर हैं या नहीं, ईश्वर हमें बनाते हैं या हम ईश्वर को बनाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे और आपके जहन में होंगे जो हम सजीव रूप से समझना चाहेंगे। तो मैं अपने उन सभी व्यूअर्स से चाहूंगा जो हमारे इस तरह के टॉपिक में रुचि लेते हैं
आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपने सवाल जरूर सुझाएं, क्योंकि आपके उन्हीं सवालों के साथ हम अगले बार अपनी अल्प बुद्धि के साथ स्वामी शिवानंद जी से सार्थक संवाद करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। अगली कड़ी में फिर होगी इसी तरीके से कुछ नए और रोचक विषयों के साथ चर्चा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।